जुलाई का 3 मई है। मेरे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्र भारत के आजादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने विचारों को शुरू करती हूँ 1931 के मार्च की उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं, और उस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद कराना था, और अंग्रेज कभी भारत को आजाद होता हुआ देखना ही नहीं चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आजादी के लिए लड़ते हुए फांसी की सजा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले उस स्वतंत्रता सेनानी की मां उससे मिलने के लिए जेल आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही गहरा काला था, और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज्यादा ही सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी, जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। वो बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और अपने जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और एक कोठरी की तरफ लेकर के गया, जहाँ पर उस 23 साल के स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया था। वो स्वतंत्रता सेनानी अपनी माताजी को देखकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है। उस स्वतंत्रता सेनानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई अपनी माँ को देख करके, जिससे उनके माँ के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। बेटा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ आप आई, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। आंसू भरे आंखों से माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। माँ की ये बातें सुनकर वो स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहता है कि माँ मुझे पता है मेरा निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा अपने देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है माँ। माँ आंसू पोंछते हुए अपने बेटे से कहती है कि बेटा कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ देखना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसे रहेगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को भी जिंदा रख लूंगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। कैसे मैं तुम्हारे शरीर को इन हाथों से उठाऊंगी जिन हाथों से तुम्हें बचपन में पाला पोसा। वो लोग कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी उस खामोशी को छीनते हुए कहता है कि माँ मुझे पता है आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन याद रखना मेरा मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक ना एक दिन इस देश को आजाद करेगा, इसलिए मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि अगर आज मैं एक भगत सिंह बलिदान कर दूंगा ना, तो कल इस देश में हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होंगे जिनमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। इसीलिए माँ मुझे खोने की फिक्र मत करना। लिखने वालों ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, लेकिन गुलामी में जीना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। इतिहास में भी कई नाम है, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। नाम अगर मैं लेती रहूंगी ना तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम नहीं खत्म होंगे। आज हम जिस आबो हवा में खुली सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने आजादी के दीवानों ने इसी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चंद्रशेखर आजाद ने भी आजीवन अंग्रेजों का गुलाम न बनने की कसम खा रखी थी। अंग्रेजों की लड़ाई में जब उन्हें यह लगा कि गोलियां खत्म होने वाली है, तब आखिरी गोली उन्होंने अपने सर पर लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे वो सेनानी थे जिनका यह कहना था अगर हमें देश में आजादी जगानी है तो हमें तो मरना ही होगा, और जिनका यह भी कहना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो दौर था जिसमें चले गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपनी साथी के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाते थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने बलिदान से साबित कर दिया कि हम आजाद थे, आजाद ही रहेंगे और आजाद ही मरेंगे। बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, यह हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया, और हमें महात्मा गांधी जी ने यह भी सिखाया कि करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट
संत गुजरात